नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे भजन रहस्य। आज हम लोगों का अच्छा दिन है, द्वादशी का दिन। क्या नाम आपकी? तेजवीर सिंह। और घरवाली राधा। हाँ, आज इनके घर में सब आज भक्त लोग आए हैं। जिस दिन घर में साधु संत लोग आते हैं, घर में भगवान का नाम, घर में कीर्तन हो, वो घर घर नहीं, वो घर भगवान का धाम बन जाता है, वो गोलक वृंदावन बन जाता है। विशेष करके पुरुषोत्तम महीना में, भागवत कथा में, एकादशी को बाद में फिर ये द्वादशी का दिन घर में संत लोग आना, ये बहुत भाग्य की बात है। इसलिए हम लोग बहुत अच्छी बात, इसलिए हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये भजन रहस्य को श्रवण कर रहे थे। और उसमें ये श्रवण कर रहे थे भगवान का नाम कितना सुलभ है। भगवान बोले, भगवान का नाम करने के लिए ठाकुर जी ये नहीं बताए तुमको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तुम मेरे नाम को करोगे। फ्री में भगवान का नाम है। और दूसरे युग में बड़े कठोर साधन भजन करके कहीं भगवत प्राप्ति हुआ करती थी, हैं। लेकिन कलयुग में भगवान की भक्ति बहुत आसानी से, भगवान की भक्ति आसानी से, एकदम फोन कोई मत चलाओ, बंद कर दो। इसलिए आसानी से भगवान की भक्ति कलयुग में आसानी से हो रही है। लेकिन तभी हम इतने दुर्भाग्य है, तभी भी भगवान का नाम हम करना नहीं चाहते। फ्री में भगवान का नाम, बिना पैसा में फिर भगवान का नाम लो तो बड़ा आनंद है। तभी कलयुग का जीव इधर उधर बात में रम जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया, अगर ये कलयुग में भगवान का नाम पर हम नहीं करेंगे ना, फिर तो इतने कष्ट भोगना पड़ेगा। कहीं पेड़ पौधा जानवर होकर जन्म लेना पड़ेगा, कहीं इतना कष्ट भोग करेंगे, फिर चाहने पर भी भगवान का नाम ले नहीं सकते और संसार से उद्धार भी नहीं हो सकते। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए भगवान का नाम ले। और विशेष करके कलयुग में देवता लोग भी, सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी कलयुग में जन्म लेकर के भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। और भगवान तो हमें आसानी से साधु संग, मानव शरीर, वैष्णव का संग आसानी से हमें दे दिया। इसलिए क्या करनी चाहिए, जितने हो सके भगवान की भक्ति करके जल्दी जल्दी संसार से पार हो जाओ और भगवान के पास में चली जाओ। ठीक है। आज हम लोग ये श्रवण करेंगे, जो हम लोग ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरि नाम करते, हरि नाम है क्या चीज? ये हरि नाम करने से क्या होता है, हैं? इसमें श्री 3 तरह का इसमें अर्थ बताया गया। कितने तरह का? 3 तरह का अर्थ है। आज हम एक तरह का अर्थ सुनेंगे। कहते एक तो साधक शरीर में, हैं? साधक शरीर में मतलब जैसे हम लोग साधन भजन कर रहे हैं, ये शरीर में हम हरिनाम करते समय क्या सोचकर करेंगे। फिर और एक सिद्ध स्वरूप में, सिद्ध स्वरूप में मतलब जब हमारी सारे हृदय के अनर्थ नष्ट हो जाएगा, जब हम भजन करते करते प्रेमावस्था को प्राप्त करेंगे, जब हम ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कर जाएंगे, भगवान की नित्य लीला में, फिर वहाँ जाकर के हम किस रूप में वो हरिनाम को हम किस रूप में ग्रहण करते हैं। फिर इसमें फिर जो महाप्रभु जो ये 8 जो हरे कृष्णा, ये 1 कृष्ण कृष्ण 2 हरे राम 4, इसमें जो 8 जाम बताया गया, इसमें 8 जाम हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 8 जो नाम है, कहते जो पूरा 24 घंटा को उनने 8 भाग में विभक्त किया है, ये अष्टजाम है ये। और दूसरी है
जो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में जो उन्होंने जो भक्ति का 8 स्टेजेस बताया, कहते ये 8 स्टेजेस हैं। फिर महाप्रभु ने जो चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, उसमें जो 8 श्लोक बताया, कहते जो हरे कृष्ण जो 8 है, ये भी उसको साथ में उन्होंने भी जो किया है। इसलिए आज एक अर्थ सुनेंगे, हरे कृष्ण नाम से क्या होता है, हैं हरे कृष्ण बोलने से क्या। कहते हरे कृष्ण 16 नाम अष्टयुग है, अष्टयुग अर्थ श्लोक प्रभु कहे। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा अष्टक में जो 8 श्लोक बताया, वो एक एक जाम है और एक जो हरे कृष्ण इसमें जुड़ा हुआ है। कहते आदि हरे कृष्ण अर्थ है अभिद्यादम। पहले जैसे हम हरे कृष्ण करते हैं, ये हरे कृष्ण करने से क्या होगा, इसलिए महाप्रभु जो शिक्षा अष्टक में बताया चेत और दर्पण मार्जन, मतलब जब हम हरे कृष्ण नाम करेंगे इसको होगा क्या, तो अनादिकाल से हम भगवान को भूल करके संसार में आए। ये संसार करते 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 हृदय में ना काम क्रोध लोभ मोह अविद्या अनर्थ से हृदय भर गया। इसलिए आप देखो हरिनाम करने के लिए बैठो, मन कहाँ कहाँ भटकता रहता है। भगवान का नाम में कितना मधुर कितना मीठा, क्या हरिनाम करते से मन लगता है हरिनाम में? आंख बंद करते ही सारा दुनिया उल्टा पुल्टा गंदी गंदी हृदय में आने लग जाती है, आने लग जाती है। इसलिए कोई कोई कहता है ना, गुरुदेव हरिनाम ले लिया लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। कभी मैं माला जप करते करते काली भी हो गई, लेकिन हृदय में कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ कुछ बोलते हैं ना, कहते हैं हो नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है, हो रहा है। जैसे उदाहरण दिया, जैसे फैन चलती है, अब वहां से आप ऑफ कर दो, क्या वो बंद हो जाएगी? बंद तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ी समय तक वो घूमती रहेगी। और चूंकि वहां से बंद हो गया, कुछ ही समय तक वो घूमते 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 थोड़ी देर बाद में फिर बंद हो जाएगी। जब हम हरिनाम कर रहे हैं, गुरु जी कहते थे जब हम हरिनाम शुरू कर दिया, ये मत समझो कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई भी कहते ना इतना दिन तक प्रभु का नाम कर रहे कुछ हो ही रहा है, तो गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते थे। गुरुदेव एग्जाम्पल देकर कहते थे, बोले एक व्यक्ति था जिनका बहुत खेती था, उसको 5 किलो गेहूं था, और वो गेहूं को पीस करके आटा बना कर खाने जा रहा था। इतने में एक संत ने कहा, भैया तेरे पास में इतने बड़ी जमीन जगह थे, अगर ये 5 किलो गेहूं को बो दोगे ना, साल भर तुम्हारी खाना। अब 5 किलो पीस कर खाओ तो कितना 8-10 दिन ही जाएगा, उसके बाद वो खत्म। लेकिन इतने से तुम्हारी पूरा साल भर चल सकती है। बोले कैसे? बोले ये जो गेहूं को ना अब जमीन में बो लो। तो उन्होंने बात सुन करके उसको बो लिया 5 किलो गेहूं को। लेकिन जो बो लिया, बोले पानी देते रहना, पानी देता है, लेकिन कुछ दिन पहले देखना अंकुर थोड़ी थोड़ी आती है, उसको अंकुर आता है। जो अंकुर आया, वो रो पीट करके गया वो व्यक्ति को पास में, बोले 5 किलो गेहूं अगर उसको पीस करके अगर ले आता 8-10 दिन तक खा देता रोटी, तो मैंने बताया जमीन में फेंक दो, कुछ नहीं हुआ। वो तो केवल जब देखना जब अंकुर होता है ना, उसका वो सफेद सफेद दिखता है, बोले कुछ नहीं सफेद सफेद। बोले बेटा चिंता मत करो, पानी बीच बीच में देते रहना। कुछ दिन बाद में फिर पहले घास, जैसे हरी हरी घास, पूरा खेती घास घास, फिर रो रो कर गया, बेकार 5 किलो गेहूं बेकार हो गया है। बोले कल वो घास ही घास दिखता है। बोले बेटा चिंता मत करो, बीच बीच में पानी देते रहा सूखने। कुछ दिन बाद में जब हुआ, बड़ा हुआ पेड़, जितना घास था ना और भी ज्यादा घास हो गया, फिर रो रो कर गया। बोले कुछ नहीं हुआ, बोले घास ही घास। बोले बेटा चिंता मत करो, पानी देते रहना। जब कुछ दिन बाद में देखना गेहूं आने से बाल, पहले बाल आती है, जब बाल आए पूरा खेती खेती बाल, फिर रो रो कर गया, कुछ नहीं बाल ही बाल, कुछ नहीं बेकार हो गया। बोले बेटा चिंता मत करो। उसको बाद में शीशा आती है, गेहूं की शीशा आती है। जब देखा ना पूरा खेती खेती शीशा क्या बोलते उसको, जो दाना, पूरा गेहूं दाना दाना तसल्ली आया। अभी थोड़ा पहले तो दुखी होकर गया था, अभी सुखी होकर गया। बात सही, पूरा खेती गेहूं। बोले बेटा चिंता मत करो, पानी देते रहो, सूख जाए तो। जब हुआ ना सूखा, जब उसको काट कर खिलाया 1 ट्रक, कितना गेहूं हुआ? 1 ट्रक।
पूरा साल, पूरा परिवार एक साल खाने पर भी खत्म नहीं हुआ। तो गुरुदेव उदाहरण देते थे, अभी जब हम हरिनाम करते हैं ना, बोले तो कुछ हो ही नहीं रहा है भैया, कुछ तो हो ही नहीं रहा है, मन इधर उधर भटक रहा है, ये मत समझो कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है। गुरुदेव उदाहरण देते थे, तुम कितने जन्म से भगवान से विमुख होकर के आए, भगवान को भूल करके आए हो, इतना दिन से तुमने जो विमुख हुआ, क्या क्या सारा दुनिया में उल्टा पुल्टा काम करते करते तुम आए हो। इसी जीवन में तुमको गुरु वैष्णव का भेंट हुई, इसी जीवन में हैं। अब कितने साल से ये काम क्रोध लोभ कितना साल से घर में बैठे हुए। आप देखना घर में किसी को किराएदार दे दो ना, किसको बहुत दिन से अगर दे दिया ना, वो जम कर कभी कभी बैठ जाते हैं, जम कर बैठ जाते हैं ना, बहुत दिन से किराएदार। अब ये काम क्रोध हमारे हृदय से बहुत दिन से किराएदार बैठे हुए। आप बोलोगे 2 दिन में उसको भगा दो, कैसे जाएंगे? कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा करना पड़ेगा, फिर तो जाकर कहीं निकल सकते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे, भैया ये काम क्रोध के लिए कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा तुमको, हाँ तुमको केस फाइल करना पड़ेगा, लड़ाई, फिर तो ये जाएगी ना। इसलिए कहते जो पहला जो हरे कृष्ण है, इससे क्या होगा? हरे कृष्ण बोलने से कहते अर्थ है अविद्या दमन। हमारी जो अविद्या हृदय में जो बैठा हुआ है, जो विद्या नहीं है, कहते जो अविद्या है, कहते ये श्रद्धार सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। लेकिन ये जाएगा कब? हम तो कह रहे हैं ना, हम तो हरिनाम कर रहे, हो ही नहीं रहे। नहीं, हरिनाम करनी चाहिए विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हरिनाम करनी चाहिए। हमारी हरिनाम कैसे है? इसको देख रहे, हरे कृष्ण, ए इधर आ जा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कान में फिर दूसरी चीज लगा कर बैठे हुए, कान में कोई दूसरी चीज लगा करके बैठे हुए, और इधर हरे कृष्ण कर रहे, मन और कहां पर और माला कहां पर, तो तुमको फल कहां से मिलेगा बताओ? इसलिए उसमें एक चीज बताई, हरिनाम करते समय 10 तरह का अपराध में एक अपराध है, हरिनाम करते समय मन और कहीं नहीं जानी चाहिए, तभी तो फल मिलेगा ना। मन तुम्हारी कहीं और कहीं भटक रहा है, तुम और कोई चीज को सुन रहे हो, फिर हरिनाम कर रहे हो, फिर फल कहाँ से मिलेगा? फल तुमको नहीं मिलने वाले। इसलिए नियम है, हरिनाम करते समय एक मन से बैठ करके हरे कृष्ण पुकार पुकार करके हरिनाम को प्रार्थना करते हुए हरिनाम करनी चाहिए, तभी हरिनाम का फल तुम्हें प्राप्त होगा। नहीं तो कहते ना, कोटि काल कर यदि श्रवण कीर्तन, तब वो ना पाए कृष्ण पते प्रेम धन। ऐसे अगर कोटि काल तक करोगे तो भैया भगवान के चरण में तुम्हारी प्रेम नहीं होगी। हरिनाम जैसे करनी चाहिए वैसे हरिनाम को करनी चाहिए। एक जगह पर बैठ करके पुकार पुकार करके मन को लगा करके हृदय से उनको पुकार, फल जरूर तुम्हें मिलेगा। इसलिए कहते श्रद्धा सहित कृष्ण नाम संकीर्तन, श्रद्धा को साथ में कृष्ण नाम संकीर्तन करनी चाहिए। हाँ, कहते पहला हरे कृष्ण में क्या हो गया? हरे कृष्ण नाम करने से तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाएगा। फिर दूसरे में हरे कृष्ण फिर आता है, तो दूसरे जो हरे कृष्ण हैं, बोले हरे कृष्ण नाम कृष्ण सर्वशक्ति साधु संगे नामाश्रय भजना अनुरक्ति। कहते आदो श्रद्धा तथा साधु संग, पहले श्रद्धा उसको बाद में फिर साधु संग। दूसरे जो हरे कृष्ण हैं उसको करने से कहते भगवान नाम कैसे सर्वशक्ति, भगवान जैसे सर्वशक्ति है उनका नाम भी सर्वशक्ति उनका नाम है, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए ये मत समझो हरे कृष्ण करने से क्या होगा। भैया कृष्ण तो एक बार ही आए और गए, किसको छोड़ कर गए? अपना नाम छोड़ कर गए। हम किसकी आश्रय लेकर के पार हो रहे हैं? भगवान का नाम लेकर। भगवान किसको किसको उद्धार किया? किसको उद्धार नहीं किया? अपना परिकर को लेकर के आए, लीला की और चले गए। अभी जितने लोग उद्धार हो रहे हैं, कैसे उद्धार हुए? उनको नाम का आश्रय करके। इसलिए भगवान का नाम, भगवान से भी बड़े शक्ति भगवान की नाम है। इसलिए कहते जो हरे कृष्ण नाम कृष्ण सर्वशक्ति साधु संगे नामाश्रय भजनानुरक्ति। इसलिए हरिनाम कैसे करनी चाहिए? क्या आप खुद एक माला लेकर हरे कृष्ण करना शुरू कर दो? अरे नहीं, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीनित आर अन्न गति नहीं। हरिनाम कैसे करनी चाहिए? कहते साधु संग में ही हरिनाम करनी चाहिए, हैं? ऐसे नहीं। इसलिए कहते असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नाही है।
कहते असाधु संग में कृष्ण नाम नहीं होता है, नामाक्षर बाहिर है बटे नाम कबू नहीं। देखने के लिए तो हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा बोल रहे हैं हरे कृष्ण नाम, लेकिन वो हरि नाम नहीं, क्यों असत संग में हरि नाम कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए कोई कहता ना, एक व्यक्ति था बड़े बीमारी में पड़ा हुआ था, बीमारी में पड़ा तो डॉक्टर के पास में गया, बोले डॉक्टर साहब बड़ा बीमारी पड़ा हुआ। डॉक्टर ने बोला एक काम करो, तुमको दवा दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया दवा देता हूँ, लेकिन तुमको प्योर गैया का दूध को साथ में खाना पड़ेगा। पहले वो खाता था तंबाकू, खाते खाते तबीयत खराब हो गया। जब खराब हो गया तब उन्होंने बोले देखो ये जो दवा तुम लोगे, परहेज को साथ में दवा लोगे ना, फिर ये दवा तुम्हारी काम करेगा। बोले परहेज क्या है? बोले ये तंबाकू तुमको छोड़ना पड़ेगा और प्योर गैया का घी में तुमको ये दवा लेना पड़ेगा, तभी काम करेगा। बोले देखो तंबाकू भी खाऊंगा और दूध भी पीऊंगा, हैं? देखो तंबाकू भी खाऊंगा और दूध भी पीऊंगा। बोले भैया फिर जितने तुम दूध पी लो, दवा खा लो, ये दवा असर नहीं करेगी। इसलिए दवा लेने के लिए पहला नियम है क्या करो, पहले ये गंदी चीज को छोड़ो, फिर दवा लो, तो फिर क्या होगा, फिर दवा असर करेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हरि नाम कैसे करनी चाहिए, असत संग में। जो उल्टा पुल्टा भगवान की कथा पता भक्ति से जिनका कोई मतलब नहीं, उनका साथ भी संग करते रहेंगे और इधर हरे कृष्ण नाम भी करते रहेंगे, भैया इससे भगवत प्राप्ति होने वाले नहीं। इसलिए असत संग त्याग गई वैष्णव आचार। वैष्णव का आचार क्या है? सुनो, इसलिए कहते वैष्णव असत संग त्याग वैष्णव आचार। इसलिए वैष्णव का आचार क्या है? कहते असत संग को छोड़ो। असत संग क्या है? बोले दो चीजें, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्तार। कहते दो असत है, एक है स्त्री संगी। स्त्री संगी मतलब क्या है? स्त्रियों में जिसका आसक्ति है, जिसका स्त्रियों में आसक्ति है। अपना स्त्री को साथ में धर्म पूर्वक करो, अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरों के ऊपर आसक्ति है, हाँ, कहते स्त्री संगी एक असाधु, बोले कृष्ण अभक्तार। और दूसरा कौन है? जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जिनको पास में बैठने पर ग्राम्य वार्ता होता है, दुनिया की उल्टा पुल्टा, उसका बहू ने ऐसे कर दिया, उसकी बेटी ने ऐसे कर दिया, उसको घर में लड़ाई झगड़ा है, ये देखना दुनियादारी दुख तो यही तो करेंगे और क्या करेंगे, सारा दुनिया की बात करते। भैया ऐसे संगत से दूर रहो। इसलिए ऐसे संगत में बैठो जिस संगत में बैठने पर हरि चर्चा ही होगी। इसलिए कृष्ण गीता में अपना भक्तों का लक्षण कहते हैं। कहते मेरे भक्तों का लक्षण क्या है? कहते मत कथा, अगर कभी आपस में बात करेंगे ना, मेरी कथा छोड़कर कोई बात नहीं करेंगे। मत कथा चिंता, अब मेरे को छोड़कर कोई दूसरे चिंता नहीं करेंगे। बोधयन्ते परस्परम, आपस में केवल हरि चर्चा। कथयन्ति च माम नित्यम, नित्य ही मेरा ही कथा मेरा ही भजन में करते। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसमें ही प्रसन्न और उसमें ही डूबे रहते। ये मेरे भक्तों का लक्षण है, ठीक है ना। क्या करना, हरि नाम कैसे करनी चाहिए? यहाँ पर कहते साधु संगे नामाश्रय। सत्संग में हरि नाम करनी चाहिए, सत्संग में हरि का नाम आश्रय करके कहते भजनानुरक्ति, फिर तो भजन में अनुरक्ति होगा, है भजन में अनुरक्ति होगी। नहीं तो क्या होगा, बहुत दिन तक भजन करने पर भी भजन में सिद्धि कभी कभी होती नहीं। कारण क्या, जैसे कि घड़े में पानी रखते हैं लेकिन उसको नीचे छेद है, फिर क्या होगा, जितने पानी भरते रहो छेद में सब निकलती जाएगी। सब छेद में इधर पानी भर रहे हो और सब छेद में तरह निकलते हुए जा रही है। इसलिए हरिनाम असत संग। प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाया, ध्यान लगा कर सुनो। बोले एक समय एक नदी थी, इस तरफ में रहते थे लड़की वाले, उस तरफ में रहते थे लड़के वाले रहते। तो पहले क्या होता था, जो लड़की वाले हैं, लड़की कभी लड़का वाले जैसे अपना जातियों को लेकर लड़कियों घर में जाते थे, वहां पर शादी होती थी। जब शादी होती थी और नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी, नाव में लड़के वालों ने सारी चीज को रख लिया हैं। अब अगर रात को बैठेंगे सवेरे वहां पर उतर जाएंगे। और वहां पर और जो नाव चलाने वाला ना थोड़ा
रात भर चलाना पड़ा, थोड़ा भांग पी लिया, है घोट करे थोड़ा भांग को उन्होंने पी लिया। माता जी बैठो, चुप बैठो, इधर तो खड़े नहीं होना। इसलिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा भांग घोट लिया। भांग घोट करके बस नाव में सबके सब बैठ गए। नाव में बैठ गए, रात का समय था, बैठ गए। और नाव में क्या होता था, उसमें बड़े सुंदर घर भी होता था नाव में, उसके अंदर में सो गए, बोले सवेरे पहुंच जाएंगे। और जो नाव चलाने वाले 3-4 व्यक्ति थे, खूब जोर नाव चला रहे हैं। जब नाव चला रहे हैं, नाव चलाते चलाते सारा शरीर से पसीना पसीना तरबतर हो गया। जब सवेरे हुआ, जो बरयात्री लोग सवेरे उठे ना, देखे नाव के जहां के तहां, नाव जहां से चलाए थे नाव वहीं पर, थोड़ी सी भी चला नहीं। जब चला नहीं, उसने बोले अरे हम सोच रहे थे दूसरे बार में पहुंच गए, शादी कल है, ये नाव जहां की तहां नाव क्यों है। जो नाव चलाने वाले बोले भैया देखो हम नाव चलाते चलाते सारा शरीर से पसीना पसीना तरबतर हो रहा था। बोले फिर नाव चली नहीं कैसे। अब देखना, नाव में एक नंगर होता है, वो जो नाव में एक रस्सी लगा करके उसको जो एक लोहे जैसे होता है ऐसे, उसको नीचे फेंक देते हैं। फेंकने पर क्या होता है, वो एकदम मिट्टी को पकड़ कर रखता है। आंधी तूफान होने पर नाव के एक जगह पर खड़े करने के लिए उसको करते हैं। लेकिन उसको उन्होंने फेंक रखा था, लेकिन उसको उठाना भूल गए। जब उठाना भूल गए, रात भर तक नाव चलाते रहे, लेकिन उसको उठाए नहीं और नाव वहीं घूमते रही। लेकिन उसको क्या, थोड़ा भांग पी लिए थे ना, उनको क्या लग रहा था जैसे नाव चल रही है, लेकिन नाव वहां से चली नहीं। तो प्रभुपाद ये कथा के द्वारा उदाहरण देते थे। कभी कभी हम सोचते हैं हरिनाम तो कर रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कभी नाव जहाँ के तहाँ खड़ी है। बोले क्यों खड़ी है। बोले जो हमारी आसक्ति जो संसार में है ना, जो गंदी चीज में हम चुके, वो चीज को छोड़े ही नहीं, और नहीं छोड़ कर क्या कर रहे हैं, नाव को खूब चला रहे हैं, नाव को खूब चला रहे हैं। भाई सवेरे देखो वही नाव जाके तहाँ खड़ी है, फिर नाव चलेगी नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद, हरिनाम संतों के संग में हरिनाम को लिया करो, फिर क्या होगा, धीरे 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 तुम्हारे जो भजन में जो अनुराग है, धीरे धीरे तुम्हारे भजन में अनुराग आगा। सही तो भजन क्रमे सर्वानर्थ नाश, अनर्थापगमे नामे निष्ठार विकास। कहते जब हम सही सही हरिनाम करेंगे फिर क्या होगा, कहते श्रद्धा, साधु संग, उसको बाद में कहते भजन क्रिया। तीसरा होता है भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब क्या, जैसे श्रद्धा है, आप लोग यहाँ पर बैठे हो, है ना, बैठ कर क्या कर रहे, साधु संग कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो। जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, ज्ञान की बात होगा, कितना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ नाश हो। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में साधु संग नहीं मिलता। साधु संग में हम सब कुछ सुने, भैया हम कौन हैं, संसार में क्यों आए, दुख कष्ट क्यों उठा रहे हैं, कारण है हम भगवान को भूल गए, इस माया के संसार में आ गए और आकर के दुख कष्ट उठा रहे हैं। फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, फिर भक्ति करते करते इस संसार से तुम पार हो जाओगे। इसलिए कहता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उसको बाद में आता है कृष्णा कृष्णा, बाद में आता है कृष्णा कृष्णा। इसलिए इसको जरा कृष्ण कृष्ण से क्या होता है, कहते जितना सारे हमारे अनर्थ हैं वो अनर्थ सब के सब नाश हो जाता है। अनर्थ मतलब क्या है, जो अर्थ नहीं, जो बेकार चीज है, हमारी जो जरूरत वस्तु नहीं, उसको कहते ये हमारी, कभी कहते ना भैया हमारी कोई काम की वस्तु नहीं है, हमारी कोई ये काम की वस्तु नहीं। वो काम क्या वस्तु नहीं, क्या है, कहते ये अनर्थ 4 तरह का होता है। कहते पहला नंबर है असत तृष्णा, क्या है, भगवान को छोड़ करके और जितने सारे जो इच्छाएं हैं, कहते ये सब के सब असत है। क्योंकि हम कौन है, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान की संतान हैं। संतान जब उसकी संतान, हमें क्या करनी चाहिए, उनकी नाम, उनकी भक्ति, उनका भजन करो। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम तो भगवान की दास है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आमी तो तुम्हार और तुम्ही तो आमार की काज अपर धने। बोले प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। बोले बताओ, जो आप मेरे, मैं आपका हूँ,
बताओ हनुमान क्या करते? हनुमान जी क्या करते? राम की सेवा, राम की नाम, यही कर रहे हैं ना। देखो सारा दुनिया में पूजा ही हो रही है, क्योंकि जो जीव है वो हम ईश्वर का अंश है। हमारा कर्तव्य क्या? राम है क्या? ये भजन है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। मुख में राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। बस विधि के विधान जान, हानि ना हानि लाभ रही है, जाय विधि राखे राम। देखो अगर इतनी सी बात समझ गए ना, बेड़ा पार है। क्योंकि हम जीवन में इतनी सी चीज समझ नहीं रहे, हम भगवान को छोड़ करके जो हमारी प्रभु है, हम दुनिया में नाता को दुनिया में नाता जोड़ लिया, दुनिया में नाता जोड़ लिया, और प्रभु को साथ में नाता को तोड़ दिया। इसलिए तोड़ने का नाते ही जितने सब दुख कष्ट है। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, पहला नंबर असत तृष्णा है, मतलब भगवान की भक्ति को छोड़कर हृदय में, और जितने इच्छा सब के सब असत तृष्णा है। उसके बाद में हृदय द्रव्य। हृदय द्रव्य क्या मतलब क्या? आप लोग देख लेना, कभी कभी हम जानते हैं ये चीज गलती है, जानते हैं ये गलती चीज है, लेकिन हम जानने पर भी देखना कभी कभी मन को रोक नहीं पाते। जानते ये चीज नहीं करनी चाहिए, हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन जो समय आता है ना, बात को हम फिर कर पाते। हृदय में जो दुर्बलता है ना, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए हृदय दुर्बल कहते। अपराध, अपराध मतलब क्या कहते? एक नामापराध और एक है सेवापराध। नामापराध और एक सेवापराध, इस सब चीज को छोड़नी चाहिए। उसके बाद में तत्व भ्रम। तत्व भ्रम मतलब होता है हम अपने आप को भूल गए। क्या भूल गए? हम भगवान का दास है, हम उनको भूल गए, हम भगवान का दास है। हमें पूछो क्या बोलेंगे? तुम्हारा नाम क्या? बोले ये है। बोले पति? बोले ये। बोले बच्चे? ये। बोले घर? ये। क्या बात सही है? क्या ये बात सही है? नहीं, हमारा नाम ये नहीं। हम कौन है? भगवान का दास है, हम भगवान की दास है। बच्चे हमारी नहीं, ठाकुर ने बच्चे दिया है। घर किसकी? ठाकुर जी का है। घर ठाकुर जी का, सब ठाकुर जी का। लेकिन जब हमें कोई पूछता है, बोले करने वाला मैं हूं ना, मैं नहीं करता तो कैसे होता है? इसलिए भगवान की साथ में संबंध को छोड़कर के जगत में जितने संबंध है, सबके सब संबंध गलत संबंध। हम इसी चक्कर में माया में, मैं मेरी तेरी माया में हम पढ़ करके ये संसार में दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं। इसलिए तो तीसरे जो हरे कृष्ण, जो कृष्ण कृष्ण है, उसमें जो कृष्ण कृष्ण शब्द आता है, ये क्या है? कहते ये हरिनाम करते 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 हमारे हृदय के जितने सब अनर्थ है, ये सब के सब दूरीभूत हो जाएगा। अनर्थ पग में नाम निष्ठा विकास। अभी हरिनाम में हमारी निष्ठा नहीं हो रही, निष्ठा नहीं हो रही, लेकिन जब हृदय से ये सब चीज गंदी चीज छोड़ जाएगी ना, फिर भगवान के प्रति इतना निष्ठा तुम्हारी हो जाएगी, दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान की भक्ति छूटेगी नहीं। अभी हमारी स्थिति कैसे है? भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ी सी अगर इधर उधर कुछ हो गया, पान से चून थोड़ा अलग हो गया, देखना खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, मलाई छोड़ देंगे। इतना हम भगवान की भजन किया, भक्ति किया, ठाकुर जी हमारे साथ में यही किया। दिन रात उसका नाम ले रहे हैं, दिन रात उसका भजन कर रहे हैं, दिन रात उसकी सेवा में मग्न हैं। ठाकुर जी हमारे साथ में यही किया। ठाकुर हो जाता कि नहीं? हो जाता है ना? नहीं भैया, हम तो इसी जीवन में भजन कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या करते हुए आए तो हमें क्या पता है? हमने पहले क्या क्या कर्म किया, हमें क्या पता है? क्या पहले जो करके आए इसी जीवन में, बल्कि अभी से जो भक्ति तुमने शुरू किया, इसका भी फल तुमको मिलेगा, लेकिन पहले जब खत्म हो जाएगा उसको तो मिलेगा ना। इसलिए एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे गांव में देखना गेहूं की खेती होती है, इसको दिमाग में बैठा लो। अच्छा, जैसे गांव में गेहूं का खेती होती है, देखना एक ड्रम में रख लेते हैं। जैसे मानो इस साल गेहूं की खेती हुई, लेकिन जो खेती में गेहूं बढ़िया नहीं हुआ, छोटा छोटा हुआ, ड्रम में डाल देते, उसका नीचे एक छेद रहता है, जितना जरूरत है नीचे से निकाल करके फिर पीस करके खाते हैं।
लेकिन दूसरे बार जब खेती हुई बहुत बड़ा बड़ा दाना हुआ बढ़िया, उसको भी ड्रम में डाल दो। जब नीचे से निकालोगे बताओ पहले कौन सा गेहूं निकलेगा? छोटा ना बड़े निकालेगा? छोटा क्यों निकलेगा? तुम तो ऊपर से बड़े डाले हो। इतनी सी बात को समझ लो, पहले हमने जो गेहूं डाला है ना वो छोटा ही डाला, बड़ा भी आएगा लेकिन जब छोटा खत्म हो जाएगा। समझेगा? दिमाग में बैठ गई ना, बैठ गई दिमाग में। हम जो भक्ति भजन कर रहे इसका फल भी तुमको मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। भगवान कहते स्वल्पम मपस्य धर्म से त्रायते महत भयात। मेरे लिए अगर थोड़ी सी कोई कुछ करता है उसको मैं महत भय से मैं उसको निकाल देता हूँ। भगवान कहते हैं महत भय से निकाल देता हूँ, लेकिन छोटा खत्म हो जाएगा तो बड़ा फिर बड़ा भी निकलेगा। ठीक है ना? उसमें क्या होता है फिर तुम्हारी निष्ठा तुम्हारी हो जाता है। जैसे हरिदास ठाकुर को 22,000 में पिटाई हो गई, 22,000 में, लेकिन बताओ पिटाई होने के बाद उसने क्या बोला? भगवान से दोष दिया? भगवान आपका इतना मैंने भजन किया, हमारे ऊपर क्यों पिटाई हुई? दोष दिया? मारने वाले पर दोष दिया? उसने क्या बोले? बोले इन्हीं कानों में भगवान की निंदा सुना ना, ठाकुर जी थोड़ी सी दंड देकर हमें छोड़। भगवान बड़े दयालु हैं, दयालु। मीरा के ऊपर में बताओ कितने अत्याचार नहीं हुए। क्या मीरा ने भजन छोड़ दी? दुनिया छोड़ दिया, लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ा। सारा दुनिया में उसकी जय जयकार हो। ठीक है ना? हाँ, इसलिए कहते हैं निष्ठा। तृतीय विशुद्ध भक्त चरित्र सह कृष्ण कृष्ण नामे निष्ठा करे अहरह। यहाँ पर कह रहे हैं चरित्र सह कृष्ण, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उसके बाद में आता है कृष्ण कृष्ण है। कहते जो कृष्ण कृष्ण जो नाम उसमें क्या होता है? कहते उसको निष्ठा हो करके हरिनाम कैसे करता है? अहरह। अहरह मतलब होता है, देखो अभी हमारी भजन कैसे है, माना 16 माला करते हैं, बड़े कठिन से किसी 16 माला उसी समय मान इधर उधर जाता है। जब माला खत्म हो जाती है ना, फिर जहाँ तक लटक रहे भैया आज माला पूरी हो गई, फिर दर्शन नहीं देना, बस आज माला प्रणाम कर लेते भैया, आज और हाथ नहीं लगाएंगे, माला पूरी हो गई, हमारी जो करना पूरी हो गई माला, और नहीं। लेकिन जब निष्ठा उदय होता है ऐसे नहीं, जितना माला तो किया माला में, लेकिन घर का जब काम काज करते हैं, सेवा करते हैं, हाथ में भी सेवा करो और मुंह में हरि का नाम करते रहो। अहरह मतलब होता है हर समय है। कहते अगर कोई हर समय हरि का नाम करेगा ना, फिर अपने आप क्या होगा? ये अनर्थ जो अविद्या अपने आप हृदय से चले जाएगा। उसका समय नहीं मिलेगा तुम्हारी मन में प्रवेश करने के लिए। मन में जैसे हम थोड़ा हरि नाम किया, हमारे क्या दिक्कत होता है? देखो हरि नाम कर लिया, थोड़ी समय हरि नाम किया, हाँ देखना उसको बाद में पता नहीं यहाँ मन गया, वहां बात किया, वहां बात किया, सारा दुनिया में मन भटकता 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 गया। थोड़ी सी जो हरि नाम किया था उसी समय भी मन कहीं कहीं भटक रहा था, उसको बाद में भी मन भटकता रहा, बोले कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, जब हर समय हरि नाम करते रहेंगे, उनकी चिंतन करते रहेंगे, तभी हृदय से ये अनर्थ तभी जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। इसलिए चतुर्थ अहितु की भक्ति उद्दीपन रुचि सह हरे हरे नाम संकीर्तन। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कहते जो हरे हरे ये क्या चीज है? कहते ये हरे हरे क्या है? चतुर्थ अहितु की भक्ति उद्दीपन। इसलिए हम बाद में भी सुनेंगे, वहां कहते ना, न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहितु की। हे प्रभु हमें संसार की कोई चीज जरूरत नहीं, धन जन कोई चीज की जरूरत नहीं, केवल आपकी अहितु की अनुपायनी निष्काम भक्ति हमें चाहिए। हैं जो कहते इसमें जो क्या हरे हरे, इसमें क्या है? कहते जब ये हरे हरे होगा फिर हृदय में कोई किसी तरह का कामना वासना नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी तुम्हारे हृदय में। और क्या होगा? रुचि सह हरे हरे नाम संकीर्तन। उसी समय में भगवान का नाम में इतना रुचि। रुचि मतलब क्या है? जैसे कोई बढ़िया चीज घर में खाना बना, बहुत बढ़िया चीज, एक बार दिया पत्नी, वाह बहुत बढ़िया बना है, हम लोग चार चार कर खाते हैं चाय, क्या सब्जी बनाए, सब्जी नहीं बना अमृत तुमने बनाया है, जो और सा सब्जी तो बढ़िया लग रहा है, इसको कहते हैं रुचि, उसको कहते हैं रुचि जो बढ़िया लगे। इसलिए जब भगवान की ये स्थिति आएगी ना, फिर क्या होगा?
हृदय से जब अनर्थ खत्म हो जाएगा, अरे भगवान का नाम तुम्हें इतने बढ़िया लगने लग जाएगी, इतने बढ़िया लगने लग जाएगी, नाम तुम्हारी हमारी मुंह से छूटेगी नहीं। अभी क्या सोचते हैं भैया कभी माला खत्म हो जाए दूसरे चीज में लग जाए, उसमें क्या भावना होगी, नहीं है कब घर का काम थोड़ा खत्म हो जाए लेकर माला लेकर के भगवान भजन करेंगे, हरि नाम करेंगे, और हरि नाम करते समय हृदय गदगद हो जाएगा, हृदय में आनंद में भर जाएगा, हृदय आनंद में भर जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे मिश्री खाए कि नहीं आप लोगों ने, बताओ मिश्री कैसे लगता है, मीठी, लेकिन कहते हैं मिश्री किसको कड़वा भी लगती है, बोले किसको, बोले जिसको जंडिस का बीमारी, पीलिया की बीमारी हो जाए, देखना वो जो कुछ खाए उसको कड़वा ही कड़वा लगता है। डॉक्टर क्या कहते हैं, बोले देखो मिश्री तो मीठा है लेकिन अभी तुमको मीठा नहीं लगेगा, क्यों, अभी तुमको जंडिस का बीमारी हो गई। क्या करो, आदर पूर्वक, नहीं अच्छे लगने पर भी चूसते रहो, चूसते 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 जब तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी कड़वापन, फिर तो मिश्री इतना मीठा लगने लग जाएगी, मिश्री तुमसे नहीं छूटेगी। ठीक है ना, इसलिए क्या करते रहो, हरि नाम को करते रहो, हाथ में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान करे करो, और मुंह में हरि का नाम लो। ठीक है, बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण से घुमाओ, हरे राम से घुमाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरि नाम संकीर्तन की, सचिनंदन गौर हरि की, हिताई गौर ब्रह्मानंदे।